हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में, है ना। किसके बारे में? प्रॉपर नाउन के। तो हम लोग बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि प्रॉपर नाउन का यूज़ क्या है ना। उसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट देखा था हम लोगों ने दो चार, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ना। बेसिक तो हमने कवर कर लिया था, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था क्या कि प्रॉपर नाउन का यूज़ कैसे कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं। उसी में से दो चार कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे, उसके बाद ये प्रॉपर नाउन हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो अभी तक जिन्होंने वो पहली वाली क्लास नाउन का नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ जाके देख सकते हैं आराम से, ठीक है। उसको देख के उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, सारा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कॉन्सेप्ट्स को, है ना। तो आज जो कॉन्सेप्ट देखेंगे, पहला कॉन्सेप्ट होगा कि यदि प्रॉपर नाउन को हम यूज़ करेंगे किस पर्टिकुलर सेंस में, अगर यूज़ करते हैं प्रॉपर नाउन का, तो वहाँ आर्टिकल द हम लोग लगा सकते हैं। क्या कहा कॉन्सेप्ट? मैंने कहा कि अगर हम प्रॉपर नाउन को पर्टिकुलर सेंस में यूज़ करें, वहाँ आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इफ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड particular sense, article the is used। ठीक है, मैंने कहा कि अगर प्रॉपर नाउन को हम किस तरह यूज़ करते हैं पर्टिकुलर सेंस में, यानी कि विशेष रूप से अगर पर्टिकुलर का यूज़ करें, प्रॉपर नाउन का यूज़ करें अगर विशेष रूप से, तो वहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा आर्टिकल द जो है उसको लगा सकते हैं, ठीक है। ये हुआ कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं एग्जाम्पल हम, उसके बाद समझते हैं चीज़ों को। पहला एग्जाम्पल ले लिया, शी इज द राधा, शी इज द राधा वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ये एग्जांपल लिया मैंने, शी इज द राधा वी आर टॉकिंग अबाउट। अब यहाँ पर्टिकुलर सेंस कैसे होता है, यहाँ पहले आप पहचान पकड़ने का प्रयास करेंगे कि हमारा प्रॉपर नाउन है क्या, कौन सा है प्रॉपर नाउन। तो आपको पता होगा नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, मैंने बताया था, उसको सबको नाउन कहते हैं। और नाउन के अंदर मैंने बताया था प्रॉपर नाउन को कि नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। तो नेम ऑफ पर्सन, कहीं ना कहीं ये जो राधा हमारा क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। उसके आगे कहा मैंने द आर्टिकल का यूज करेंगे पर्टिकुलर सेंस में। तो पर्टिकुलर सेंस हमारा कैसे हुआ ये, सी इज द राधा वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी कि मान के चलिए दो दोस्त आप लोग मार्केट में कहीं जा रहे हैं, ठीक है। आज जाते जाते राधा मिली आप लोगों को, या आप लोगों ने देख लिया दूर से ही कि वो राधा है, तो आपका दोस्त क्या कहेगा, अरे वही तो है वो राधा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, है ना, कि वही तो है वो राधा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो राधा है वहाँ क्या हो जाता है, स्पेशल हो जाती है ये राधा, इसीलिए इसके आगे द का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का, ही इज द रोहन, ही इज द रोहन। उसके बाद यू आर लुकिंग फॉर,
अब मान के चलिए रोहन नाम का कोई लड़का था, ठीक है, और उसने क्या किया था, आपसे कोई एक बुक लिया था और आपको वापस दे नहीं रहा था। तो आप लोग मार्केट गए या कहीं भी गए, तो अगर आपको रोहन कहीं मिल जाता, आपके साथ में आपका दोस्त है, तो आपका दोस्त क्या कहेगा कि अरे देखो वही है रोहन, वो रहा जिसने तुम्हारा बुक लिया था, वही है वो रोहन जिसने तुम्हारा बुक लिया था। कहीं ना कहीं रोहन को यहाँ इंडिकेट कर रहा है स्पेशल तौर पर, वही है रोहन, है ना। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, रोहन स्पेशल हो जाएगा, पर्टिकुलर सेंस में यूज हो जाएगा इसका। तो इसीलिए ये रोहन हमारा तो प्रॉपर नाउन है ही, इसके आगे द आर्टिकल या यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मल में ऐसे ही यूज नहीं कर सकते हम लोग, द राम इज ए गुड बॉय, द राम इज अ गुड बॉय, यहाँ द यूज नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि यहाँ कोई पर्टिकुलर सेंस नहीं बन रहा है। राम एक गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है तो है ना, इसीलिए यहाँ द का यूज नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये अगला कॉन्सेप्ट जो है हमारा, बहुत एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिससे एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने कहा नेम ऑफ कंट्री, ठीक है, नेम ऑफ कंट्री यानी कि किसी भी कंट्री का नाम, ठीक। अब इसको हम लोग देखेंगे दो तरीके से, नेम ऑफ कोई भी किसी भी कंट्री का नाम को दो तरीके से देखेंगे हम लोग। जैसे इसमें दो कॉन्सेप्ट बनेगा हमारा। जैसे अगर कंट्री का, अगर कोई भी कंट्री हो, किसी भी तरह कोई भी कंट्री हो, उसका अगर यूज कैसे करते हैं हम लोग, एज ए नेम यूज करते हैं, सिर्फ नाम के तौर पर अगर यूज करेंगे उसको, सिर्फ नाम की तरह यूज करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, वो कंट्री हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा, और अपने साथ वो आर्टिकल नहीं लेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग कि अगर किसी भी कंट्री का हम लोग यूज कैसे करते हैं, एज ए नेम, सिर्फ नाम के तौर पर उसका यूज करते हैं। जैसे इंडिया, इंडियन, मान के चलिए आप कहीं घूमने जाते हैं, बाहर देश में अब्रॉड जाते हैं घूमने, तो वहां आप किसी को अगर बताएंगे आई एम इंडियन, तो वहाँ जो आप बता रहे हैं इंडियन, तो वहाँ उस केस में क्या हो रहा है कि आप सिर्फ उसको, इंडिया को नाम के तौर पर यूज़ करना है। उस सेंस में इंडिया का जगह हमारा सिंगुलर होगा, उसके अपने साथ आर्टिकल नहीं लेगा, ठीक है। अगर इसी इंडिया को हम किसी गेम से जोड़कर देखते हैं, या स्पोर्ट्स से जोड़ के देखते हैं, खेलकूद से जोड़ के देखते हैं, ठीक है ना, प्ले से जोड़े, या तो गेम से जोड़े, या स्पोर्ट से, तो उस केस में हमारा क्या होगा, उस केस में हमारा ये इंडिया अपना देश का ही एग्जांपल लेते हैं, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इंडिया या कंट्री का नाम क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। क्या होगा, प्लूरल होगा, और अपने साथ आर्टिकल का यूज करेगा, यूज आर्टिकल। अब कैसे होगा, मान के चलिए अगर नाम के तौर पर सिर्फ आप यूज करते हैं, एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल है, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। क्या है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, वो है। तो इस सेंस में क्या होता है कि अगर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया को इंडिया के एज ए नेम यूज कर रहे हैं ना, कैसे, क्योंकि हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इंडिया जो है ना वो क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। तो उस केस में हमारा क्या होगा, ये सिंगुलर होगा, अपने साथ आर्टिकल नहीं लेगा, सिंगुलर होगा, यानी कि यहाँ इज लगा है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर इज के जगह में आर होता तो ये फिर सेंटेंस हमारा गलत हो जाता।
कि इंडिया आर ए डेवलपिंग कंट्री, फिर यहाँ गलत हो जाता क्योंकि ये एज ए नेम यूज हो रहा है और ये क्या होगा, सिंगुलर होगा और अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेगा। अगर इसी को और एक एग्जांपल बना दिया जाए, द इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तो उस केस में भी गलत हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि उसके पहले आर्टिकल लग गया है द। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अब देखते हैं एग्जांपल, इसके बाद दूसरे वाले पक्ष को समझते हैं विद द एग्जांपल। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट होगा हमारा, एग्जांपल देख लेते पहले, है ना। 2-3 एग्जांपल लिखूंगा मैं। इंडिया हैज वॉन द मैच, मैंने क्या कहा, इंडिया हैज वॉन द मैच बाय 2 विकेट्स। ठीक है, 2 विकेट्स हो गया। इंडिया हैज वॉन द मैच बाय 2 विकेट्स, ये विन का सेकेंड फॉर्म है, वॉन द मैच। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया हमारा। उसके बाद MATCH मैच। ठीक, एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, इंडिया हैज won the match by 1 wickets। ठीक, उसके बाद अगला एग्जांपल लिया मैंने, द इंडिया हैव won the match by 3 wickets। ठीक है, ये कितना 3 एग्जाम्पल लिया। उसके बाद और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि द इंडिया हैज़ won the match by 6 विकेट्स। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल कैसे, कौन सा सही है हमारा। तो पहला चीज आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि मैंने कहा था प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज्ड, फर्स्ट लेटर इज यूज्ड कैपिटल फॉर्म, यानी कि प्रॉपर नाउन का पहला वर्ड जो होगा क्या होगा हमारा, कैपिटल होगा। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, इंडिया हैज वॉन द मैच बाय 2 विकेट्स। कहीं ना कहीं इसको इंडिया को किससे रिलेट कर रहे हैं हम लोग, खेल कूद से जोड़ के देख रहे हैं, स्पोर्ट्स से देख रहे हैं ना। तो पहला हमारा सबसे गलती इस सेंटेंस में क्या होगा उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे आप। जैसे पहला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ जो इंडिया जो हमारा है फर्स्ट लेटर क्या है, स्मॉल में है, इसीलिए ये देखते ही एग्जाम्पल ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो गया। ठीक है, और उसके बाद आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ इंडिया, यहाँ तो बिल्कुल सही है, कैपिटल फर्स्ट लेटर है। हैज़ वॉन द मैच बाय 1 विकेट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा अगर किसको, कंट्री, नेम ऑफ कंट्री को प्ले, गेम, स्पोर्ट्स से जोड़कर देखते हैं तो वहाँ क्या बन जाता है, उस सेंस में प्लूरल हो जाता है, और अपने साथ क्या लेगा, अगर प्लूरल होता है तो अपने साथ प्लूरल वर्ब भी लेगा, यानी कि कहीं ना कहीं इस जगह मिस्टेक है हमारा। फिर अगर यहाँ इंडिया हैव होता तो फिर ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाता, इसीलिए ये एग्जाम्पल भी गलत हुआ। अब प्लूरल कैसे होता है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मान के चलिए इंडिया का टीम खेल रही है, ठीक है, तो उसमें से कोई भी कैप्टन हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे MS धोनी हो, वो ये नहीं कहेंगे, वो कभी भी ये बात नहीं कहेंगे कि मैं मैच जीत गया, या तो कभी नहीं कह सकता कि मैं मैच जीत गया।
वो हमेशा क्या कहेंगे, इंडिया मैच जीत गई। और जैसे ही उन्होंने ये बात कहा इंडिया मैच जीत गई, तो कहीं ना कहीं इंडिया जो ये हमारा है, इंडिया में जितने भी नागरिक हैं, जितने भी पीपल हैं, सबको सब इंक्लूड हो गया उसमें। और उस केस में क्या बन जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया अगर गेम खेल रही है ना, तो पूरा इंडिया का गेम है, पूरे इंडिया वालों का गेम है वो। अगर इंडिया गेम जीतती है तो इसका मतलब पूरा इंडिया जीत गई, पूरा इंडिया का मतलब प्लूरल हो गया। तो ये समझ में आया। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। द इंडिया आर्टिकल का यूज होगा, मैंने कहा प्लूरल अगर होगा तो प्ले स्पोर्ट से जोड़कर देखेंगे। तो यहाँ द ठीक लगा है, फर्स्ट लेटर है कैपिटल, वो भी ठीक है। और मैंने क्या कहा था, प्लूरल होगा, अपने साथ प्लूरल वर्ब भी लेगा, कहीं ना कहीं हैव जो है हमारा प्लूरल वर्ब है। वॉन द मैच बाय 3 विकेट्स। तो ये एग्जांपल हमारा एकदम 100% करेक्ट होगा, ठीक है। उसी तरह अगला एग्जांपल देखते हैं। आर्टिकल द तो यूज है, लेकिन यहाँ इंडिया का फर्स्ट लेटर क्या है, स्मॉल है, तो यही तो गलती हो गई सबसे पहले। और दूसरी गलती क्या है कि यहाँ सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है। अगर यहाँ हैव होता, फर्स्ट कैपिटल लेटर दोनों को चेंज करेंगे तब ये हमारा एग्जांपल फिर सही होगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट बच रहा है हमारा। अगला कॉन्सेप्ट होगा हमारा कि प्रॉपर नाउन का यूज़ कहाँ करते हैं। आर्टिकल द का यूज़ प्रॉपर नाउन में कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द प्रॉपर नाउन। ठीक है, मैंने क्या कहा, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द प्रॉपर नाउन। आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं प्रॉपर नाउन में, कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो देखते हैं हम लोग। पहला, कोई भी नेम ऑफ रिवर हो, नेम ऑफ रिवर्स, ठीक है, क्या कहा मैंने, नेम ऑफ रिवर्स हो गया। और उसके बाद दूसरा, नेम ऑफ माउंटेन, ठीक है, नेम ऑफ माउंटेन, यानी कि किसी भी पर्वत के नाम के आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, द का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्या है हमारा, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है हमारे, सबके आगे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, द यूज कर सकते हैं आर्टिकल। पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, यस। एग्जाम्पल देखेंगे सबका भी हम। क्या कहा, नेम ऑफ रिवर, नेम ऑफ माउंटेन, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हो गया। उसके बाद नेम ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के आगे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, द का यूज कर सकते हैं। चाहे कोई भी पर्टिकुलर बिल्डिंग हो, पर्टिकुलर बिल्डिंग, उसके आगे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, द का यूज कर सकते हैं, आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी रिलीजियस बुक हो, धार्मिक ग्रंथ जिसे कहते हैं हिंदी में, रिलीजियस बुक, रिलीजियस बुक, उसके आगे भी हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। नेम ऑफ रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, बिल्डिंग हो गया, नेम ऑफ रिलीजियस बुक हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, यानी कि इन सब के आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। जैसे आता है हमारा न्यूज़पेपर, हिंदू आता है ना, दैनिक जागरण आता है, प्रभात खबर आता है, उसी तरह क्या होगा हमारा, द हिंदू होगा, नेम ऑफ न्यूज़पेपर है, द हिंदू हो गया। उसके बाद द गंगा, नेम ऑफ रिवर,
द गंगा हो गया। उसके बाद नेम ऑफ माउंटेन लेते हैं, एक कोई भी माउंटेन का नाम, जैसे हिमालयाज ले लेते हैं। नेम ऑफ माउंटेन के अंदर क्या लिया मैंने, हिमालयाज। ये हो गया। न्यूज़पेपर ले लिया हमने एक, नेम ऑफ रिवर ले लिया, नेम ऑफ क्या ले लिया, माउंटेन ले लिया। और उसके बाद पर्टिकुलर बिल्डिंग, पर्टिकुलर बिल्डिंग का मतलब है जैसे हमारा दिल्ली में रेड फोर्ट है, आगरा में ताजमहल है, उन सब के आगे क्या लगेगा, द लगेगा, द ताजमहल होगा, है ना। द ताजमहल। रिलीजियस बुक हो गया, जैसे गीता हो गया या तो बाइबल हो गया, कोई भी, है ना, रिलीजियस बुक आ गया वो। अब कोई भी पार्टी का नाम, द बीजेपी या द कांग्रेस, द आरजेडी, है ना, जितने भी पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, उसके आगे क्या लगेगा, द लगेगा हमारा, ठीक है। नेम ऑफ रिलीजियस बुक, द रामायण, है ना, द रामायण हो जाएगा। यानी कि धार्मिक बुक कोई भी हो, उसके आगे क्या करते हैं हम लोग, द का यूज़ करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कहीं ना कहीं अगर आप लोग किसी बुक में अगर पढ़ते तो उस बुक में ऐसे ही सेम लिखा हुआ होता है कि आर्टिकल द का यूज़ करते हैं प्रॉपर नाउन के साथ, कहाँ कहाँ, नेम ऑफ रिवर, नेम ऑफ माउंटेन, नेम ऑफ पर्टिकुलर बिल्डिंग, रिलीजियस बुक, पॉलिटिकल पार्टीज, और उसके बाद न्यूज़पेपर। इस तरह आपको सीधा सीधा लिखा हुआ मिलता। लेकिन हमने क्या किया कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत कम से कम 8 या 9 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा, तो कहीं ना कहीं अब जाके हमारा ये प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा प्रॉपर नाउन का। तो अब जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो मिलेंगे नाउन के नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।